आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need Okay, this. don't worry. Dab Simon, you are is on the 22 अप्रैल को पहलगाम के लोकप्रिय टूरिस्ट साइट बैसरन घाटी में दहशतगर्दों ने जिस तरह से महज कुछ ही मिनटों में खून की होली खेली, वो शायद आने वाले कुछ सालों तक लोग भूल नहीं पाएंगे। और जिनके साथ ये हादसा गुजरा, वो तो शायद पूरी जिंदगी ही इसे नहीं भुला पाएंगे। और उनके मन में एक ही सवाल आएगा कि आखिर वो वहां गए ही क्यों। लेकिन इस हादसे के बाद एक सवाल जरूर उठ रहा है कि उन दहशतगर्दों के पास इस इलाके के चप्पे चप्पे की पूरी जानकारी कैसी थी। उन्हें पहले से अंदाजा कैसे था कि सुरक्षा बल उनसे कितनी दूर हैं। इसीलिए उन्होंने मौके का फायदा उठाकर बहुत ही बेरहमी से एक एक का धर्म पूछकर चुन चुन कर लाशें बिछा दी। पिछले 2 दिनों में घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से जो जमीनी हालात की जानकारी सामने आई है, उससे तो यही लगता है कि जिस चीज़ के बारे में हम सोच भी नहीं सके, पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं ने उस पर पूरा खौफनाक प्लान तैयार कर लिया। शायद सुरक्षा एजेंसी और स्थानीय प्रशासन इस गलतफहमी में थे कि देश विदेश में बैठे इन आकाओं को खुद की छवि बचाने के चक्कर में वो आम नागरिकों को अपना निशाना नहीं बनाएंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी थी। और अब खतरा सिर्फ विदेशी लोगों से नहीं है, बल्कि अपने ही घर में बसे कुछ लोगों से भी है, जो महज चंद सिक्कों की चाहत में इंसानियत का गला घोट सकते हैं। सूत्रों के अनुसार आतंकी करीब 20 से 22 घंटे जंगलों में चलकर बैसरन घाटी पहुंचे थे और हिंदुओं के खिलाफ घातक हमले को अंजाम दिया। इनके साथ ही फॉरेंसिक विश्लेषण ने पुष्टि की है कि इस हमले में आतंकियों ने अत्याधुनिक AK-47 और M4 असॉल्ट राइफलों का इस्तेमाल किया, जिनके कारतूस घटनास्थल से बरामद किए गए हैं। यह कारतूस सबूत के तौर पर बहुत अहम है। इसके साथ ही ये भी सामने आया कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सबसे पहला फोन कॉल करीब 2:30 पर पुलिस थाने में की गई थी। यह कॉल नौसेना अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल ने की थी। हिमांशी ने फोन पर सूचना दी थी कि उसके पति को बेहद नजदीक से गोली मार दी गई, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंचने वाले सबसे पहले पहलगाम के स्टेशन हाउस ऑफिसर थे। लेकिन तब तक आतंकी मौके से फरार हो चुके थे। लेकिन इस हमले में जिन दहशतगर्दों का नाम सामने आया है, उसमें अनंतनाग के रहने वाले स्थानीय आतंकवादी आदिल ठोकर का नाम भी शामिल है, जिसने शुरुआत में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन में ज्वाइन किया और कट्टर बनने के बाद 2018 में वैध दस्तावेजों पर पाकिस्तान चला गया, जहां उसने लश्कर तैयबा से ट्रेनिंग ली। 2024 में कश्मीर घाटी लौटा और तब से ही पाकिस्तान के आतंकवादियों को सहायता प्रदान की। आदिल ने आतंकियों को दुर्गम क्षेत्रों में गाइड के रूप में काम किया और सक्रिय रूप से सहायता की। फिलहाल सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश में तेजी से अभियान चला रहे हैं। कई लोग हिरासत में लिए गए हैं। देश भर में लोग पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार एक्शन की मांग कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया, उससे हर कोई सन्न है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update.